राजस्थान रोडवेज कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। मांग पूरी नहीं होने से आक्रोशित कार्मिक 6 दिन से मुख्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। मांगों को लेकर धरने पर बैठे कार्मिकों से हमारे संवाददाता सुनील यादव ने बातचीत की है, आप भी सुनिए। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी पिछले 6 दिन से रोडवेज मुख्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। 8 सूत्रीय इनकी मांगे हैं और उन मुख्य मांगों की अगर बात करें तो उनमें जो पेंशन और साथ ही साथ जो रोडवेज कर्मचारी हैं उनको महीने की 1 तारीख को जो तनख्वाह है उसकी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जो 8 सूत्रीय मांग पत्र है उसको लेकर पहले कई बार जो सरकार से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन समाधान नहीं होने पर धरने पर बैठना पड़ा। बड़ी संख्या में जो लोग हैं मुख्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। 6वां दिन है, अभी तक किसी तरह की प्रशासन से या फिर सरकार के किसी प्रतिनिधि से बातचीत नहीं होने की बात सामने आ रही है। कोई बातचीत या वार्ता करने के लिए आगे नहीं आया है। इसकी वजह से रोडवेज कर्मचारी भी आक्रोशित हैं। दूसरी तरफ क्योंकि रोडवेज लाइफलाइन मानी जाती है राजस्थान की जनता के लिए, तो ऐसे में लोगों को भी कहीं ना कहीं परेशानी होगी और रोडवेज कर्मचारी है इनकी मांगों का समाधान नहीं होगा। तो क्योंकि अभी 2 तारीख तक धरने का ऐलान किया हुआ है, इसके बाद में अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो अनशन पर भी बैठने की चेतावनी दे रखी है। लेकिन अभी हम मुख्यालय पर पहुंचे, यहाँ पर तमाम कर्मचारी मौजूद हैं। किस तरह से आगे इनकी जो गतिरोध है वो बढ़ेगा, किससे बातचीत करने की उम्मीद है और मांगों को लेकर आगे क्या रास्ता अपनाएंगे, इसको लेकर बातचीत करेंगे। सर, आज 6 दिन हो चुके हैं, कई सारी मांगे हैं आपकी और सरकार से बातचीत करने की कोशिश भी की होगी, प्रशासन से भी बातचीत करने की कोशिश की होगी। अभी तक किस तरह की बातचीत हुई है? देखिए, अभी तक जो अब तक का जो 6वां दिन हमारे धरने का है, ये समस्याएं आज से नहीं, 1 वर्ष पूर्व की जो पूर्ववर्ती सरकार थी तब से ही हमारे रोडवेज के अंदर जो कुछ करप्शन हुआ था, भ्रष्टाचार हुई थी। 398 जो गाड़ियां अनुबंध पर ली गई थी उसके में भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच की प्रमुख मांग। दूसरे जो रोडवेज में अपीलें स्वीकार गई उनकी जांच की प्रमुख मांग जो पूर्ववर्ती सरकार के समय माननीय मुख्य सचिव महोदय ने जांच बैठाई थी, अभी तक लंबित है। दूसरा, हमारे वेतन पेंशन की श्योरिटी 1 तारीख को मिले, सेवानिवृत्त परिलाभ का भुगतान शीघ्र हो। इसके साथ ही रोडवेज विभाग में एक कॉकस के रूप में एक संगठित गिरोह काम कर रहा है जो 20-20, 25-25 साल से एक ही सीट पर काम करने के बाद वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उसके बाद भी सेवानिवृत्त के बाद में भी वो जो विभागाध्यक्ष हैं, एमडी, चेयरमैन, एडीटी, ईडीए, एफए, ये विभागाध्यक्षों के जो पर्सनल स्टाफ लगे हुए हैं, निजी सचिव, ये 25-25 साल से सीट पर काम कर रहे हैं। इन्होंने एक पूरा कॉकस के रूप में संगठित गिरोह बना रखा है। सारे चीफ मिनिस्टर उनकी लाइजिंग है, भ्रष्टाचार की सीढ़ी यहीं से। तो हमने निवेदन किया कि अगर रोडवेज की आंतरिक व्यवस्था में सुधार होगी तो रोडवेज को हम लाभ मिला। पूरे धरने में एक महत्वपूर्ण इशू और है, वो है महिलाओं का जो मुद्दा है, चाइल्ड केयर लीव की भी बात यहाँ पर उठाई जा रही है। महिला कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद, इनसे जानेंगे। मैडम, धरने पर बैठे हैं, कई सारी जो मांगे अभी हमारे सामने आई, लेकिन इसमें एक महिलाओं को लेकर भी है चाइल्ड केयर लीव का, उसको लेकर किस तरह की बातचीत हुई है, क्या आपकी मांग है? देखिए, जैसे अभी हमारे प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण शर्मा जी ने बताया कि कल 1 बजे वार्ता का टाइम दिया गया है, तो उन्हीं मांग सूत्रों में जो हमारे जो धरना प्रदर्शन के तहत में जो प्रोटोकॉल जो बना हुआ है, जो हमारी मांगे हैं, उसी बिंदु में 7वें नंबर पे हमारी वो मांग रखी गई है, जिसमें चाइल्ड केयर लीव का मामला है। बीएमएस के जो रोडवेज फेडरेशन, उसके बैनर तले ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है और अध्यक्ष फेडरेशन के हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, तमाम तरह की बात पे सामने आई, इसके अलावा ऐसी कौन सी जो मांग है और वजह क्या रही कि अभी तक आपकी वार्ता नहीं हो पाई? नहीं, वार्ता अभी 6ठे दिन में हम लोग चल रहे हैं और वार्ता का निमंत्रण मिल गया है, तो कल हमारी वार्ता मैनेजमेंट और राज्य सरकार से होगी। अभी इन प्रमुख मांगों के साथ साथ रोडवेज में जो वर्तमान स्थिति है उसमें संविदा पे चालक और बस सारथी भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन लोगों को रोडवेज ने एक तरह से अनदेखी कर रखी है। बस सारथी को लेकर अभी पिछले दिनों कुछ प्रकरण भी सामने आए, आपने भी अपना रुख रखा कि इसमें उच्चाधिकारी भी लिप्त हैं, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जांच आई, उसमें बस सारथियों की कमी देखने को मिली, भ्रष्टाचार देखने को मिला, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं। कोई भी कर्मचारी हो, चाहे वो बस सारथी हो, चाहे रोडवेज का परिचालक हो, चाहे किसी भी लेवल का अधिकारी हो, हम भ्रष्टाचार के टोटली खिलाफ हैं। 0 टॉलरेंस पे हम विश्वास करते हैं। सेवानिवृत्त परिलाभों का भुगतान 2 साल से करीब नहीं हो रहा है, जबकि नाइट ओवर टाइम जीएच इनका तो 2016 से भुगतान बाकी चला हुआ है। ओवर टाइम की स्थिति ये है कि 2012 से ओवर टाइम बाकी भरा है लोग। रोडवेज में वर्ष 2006 से निजी कंपनियों से चालक उपलब्ध करा रहे हैं
रोडवेज उनका PF PSI का पैसा उनको कंपनियों को अलग से दे रही है, हमारे वेतन से भी वो काट रहे हैं। तो कंपनियों ने प्रति चालक 5,000 रुपये घोटाला कर दिया। कर्मचारियों के हित की जो पेंशनर्स हैं उनके हित की बात सामने आई है, साथ ही साथ जो महिलाओं के मुद्दे हैं वो भी यहाँ पर सामने आए कि किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी रोडवेज प्रशासन के द्वारा कुछ जो मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए। बहरहाल कल उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा से वार्ता का समय मिला है। अब देखना होगा किस तरह की बातचीत होती है और क्या सकारात्मक परिणाम निकलते हैं ताकि धरना कल समाप्त करना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर।